दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के मेकर्स पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग दोस्तों 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, या फिर राजस्थान के अंदर आप पुलिस पटवार, जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये एक वीडियो है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सती प्रथा के अभिलेख्य प्रमाणों में सर्वप्रथम प्रमाण 6वीं शताब्दी का स्तंभ लेख है। ये दोस्तों कौन सा लेख है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये एरण अभिलेख है दोस्तों। सती प्रथा के अभिलेख्य प्रमाणों में सर्वप्रथम प्रमाण 6वीं शताब्दी का स्तंभ लेख है। ये लेख कौन सा है? ये एरण अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रकला पर प्रथम प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अलंकार ज्ञान सूत्र। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चित्रकला पर प्रथम प्राचीन साहित्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, किस विद्वान ने दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर भारत के अतीत को खोजने का प्रयासों का आरंभ किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सर विलियम जोन्स, ठीक है। इस विद्वान ने दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर भारत के अतीत को खोजने का प्रयास किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दोस्तों। क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ भी लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से भारत के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, इसका लेखक कौन है? कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से भारत के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, इसका लेखक पूछा गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हेरोडोटस, ठीक है। तो काफ़ी इजी भी है दोस्तों, याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? अशोक का नाम, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिस्क जो अभिलेख है दोस्तों उसके अंदर अशोक जो सम्राट है उसका नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, बोगजगुई शिलालेख का संबंध किससे है? बोगजगुई शिलालेख का संबंध दोस्तों इंद्र, वरुण, मित्र और नथ से। उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनसे संबंध है दोस्तों बोगजगुई शिलालेख का संबंध, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ दोस्तों? राज्याभिषेक का, तो ये उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था राज्याभिषेक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में किसके जीव का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ललित विस्तार नामक ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में है, किसके जीव का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है? ये बुद्ध, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता की मुद्राएं किससे बनी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुद्राएं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, टेराकोटा से ये मुद्राएं बनी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का विशाल, यहाँ पे विशाल दिया हुआ है दोस्तों अन्नागार है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विशाल धान्यागार जिसे बोलते हैं द ग्रेट ग्रेनेरी, कहाँ पर मिला है दोस्तों? सिंधु सभ्यता का विशाल धान्यागार, तो ये हड़प्पा में मिला है दोस्तों, ठीक है। और हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, किसके द्वारा? ये की गई थी दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है वर्तमान में। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य किस स्थान से मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का ही अवशेष है ये। कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये अरविंद घोष के द्वारा की गई थी 1953 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, सिंधु सभ्यता को मानव इतिहास के किस युग के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो सिंधु सभ्यता को दोस्तों मानव इतिहास के कांस्य युग के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, कुछ ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर दोस्तों लगभग कितने स्थल खोजे गए थे, तो उनको ज़रा सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक हड़प्पा खोजा गया था, हड़प्पा, ठीक है। इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में किसके द्वारा? ये दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया था।
फिर है दोस्तों मोहनजोदड़ो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोहनजोदड़ो। इसको खोजा गया दोस्तों 1922 में, किसके द्वारा? R.D. बनर्जी के द्वारा, ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा इन्हें खोजा गया था मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है ये बता दिया था मैंने, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ये दोस्तों ये भी पाकिस्तान में है, जो कि लरकाना ज़िला है, वहाँ पे ये स्थित है। फिर एक दोस्तों बनता है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा अभी भी बताया था, ये इसकी खोज हुई थी 1953 में, और ये किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। और फिर एक बन जाता है लोथल, जो कि इम्पोर्टेंट जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। लोथल है दोस्तों, वो कहाँ पे है? ये दोस्तों अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात के अंदर है, और इसकी खोज हुई थी 1955 से 63 के मध्य हुई थी इसकी खोज। और इसके खोजकर्ता कौन थे? S.R. राव, ठीक है, ये इसके खोजकर्ता थे, तो ध्यान में रखिएगा इनको, S.R. राव इनके ये खोजकर्ता थे। ये जो मैंने अभी आपको ये स्थल बताए हैं इनके, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करते थे? तो ये दोस्तों निर्यात किसका सर्वाधिक करते थे? यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपास, ठीक है, कपास का सर्वाधिक निर्यात करते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेदिक काल में प्रजा से वसूल किए गए कर को क्या कहते थे? तो ये कहते थे दोस्तों तुर्वस, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में प्रजा से वसूल किए हुए कर को तुर्वस कहते थे। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, आर्य संगीत में निम्न का प्रयोग भी जानते थे? आर्य संगीत में किसका प्रयोग भी जानते थे दोस्तों? तो आर्य संगीत में दोस्तों सप्त स्वर यानी 7 स्वरों का प्रयोग भी ये जानते थे। आगे है प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेदिक काल में प्रमुख बीमारी का नाम बताया गया है, वो कौन सी बीमारी थी दोस्तों ऋग्वेद काल में? तो ये प्रमुख बीमारी थी दोस्तों जिसका नाम है प्लेग, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 17, ऋग्वेदिक काल में निम्न का प्रचलन नहीं था? किसका प्रचलन नहीं था ऋग्वेदिक काल में इन चारों में से? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विधवा विवाह, इसका प्रचलन नहीं था, जबकि ये तीनों का प्रचलन जरूर था दोस्तों, ठीक है, बाल विवाह और सती प्रथा का। आगे है प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में सर्वमान्य और शक्तिशाली देवता किसे माना जाता था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंद्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सर्वमान्य और शक्तिशाली देवता इंद्र को माना जाता था पूर्व वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 19 है, संसार का सर्वप्रथम कानून ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है याज्ञवल्क्य स्मृति, ये संसार का सर्वप्रथम कानून ग्रंथ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक काल में मुख्य मुद्रा को क्या कहा जाता था दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में मुख्य मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये शतमान कहा जाता था दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 21 है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह तथा सत्य 4 सिद्धांत थे, उनमें महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत और जोड़ दिया हुआ है, कौन सा सिद्धांत था दोस्तों? ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये सिद्धांत भी इनके द्वारा जोड़ दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों नहीं समझ में तो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने वस्त्रों के सर्वथा त्याग का आदेश दिया? तो ये जो दोस्तों तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने वस्त्रों के त्याग का आदेश दिया था, और ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। और वैसे दोस्तों जैन धर्म के अंदर 3 त्रिरत्न के नाम से 3 रत्न जिन्हें बोला जाता है वो हैं दोस्तों, एक सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न भी हैं जैन धर्म के अंदर, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, श्वेतांबरों के सिद्धांत का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है वल्लभी, वल्लभी में हुआ था दोस्तों श्वेतांबरों के सिद्धांतों का अंतिम रूप से संकलन। प्रश्न नंबर 24 है, गौतम बुद्ध जब ज्ञान की खोज में ग्रह त्याग करके निकले तो सबसे पहले उनकी भेंट किस तपस्वी से हुई थी? तो इनका नाम है दोस्तों आलार कालाम, ठीक है, इनसे इनकी भेंट हुई थी जब वह ज्ञान की खोज में ग्रह त्याग कर निकले थे, सबसे पहले तपस्वी ये मिले थे इनको। प्रश्न नंबर 25 है, राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 26, बौद्ध धर्म को चतुर्थ सभा सम्राट कनिक के शासनकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई। दोबारा पढ़िए दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ सभा सम्राट कनिक
के शासनकाल में हुई, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी चतुर्थ सभा की। ठीक है, ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। प्रश्न नंबर 27 है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसका नाम है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, इन्होंने 25 वर्ष की आयु में नंद शासक घनानंद को परास्त करे मौर्य शासन को शुरू किया था, और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और इनकी जो जनता के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी प्रजा के द्वारा, वो पाली भाषा थी दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना को क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ हुआ एवं काल प्राय सुस्पष्ट हो जाता है। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ हुआ एवं काल प्राय सुस्पष्ट हो जाता है। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो इसका सही जवाब है राधा कुमुद मुखर्जी, ये इनका कथन है दोस्तों, जो ऊपर बताया हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय इतिहास का सबसे पहला देशद्रोही कौन था? तो भारतीय इतिहास का सबसे पहला देशद्रोही आंभी, ये दोस्तों सबसे पहला देशद्रोही था आंभी। धम किस भाषा का शब्द है दोस्तों? धम, तो यहाँ पे धम दोस्तों प्राकृत भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 31 है, अशोक ने किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था की घोषणा की? तो कौन से शिलालेख में दोस्तों? यहाँ पे जो शिलालेख सी दिया हुआ है ना भाव, इसे दोस्तों इसका सही जो लिखना है वो है भारबू। इस शिलालेख के अंदर दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था की घोषणा की थी। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 32, बिंदुसार के दरबार में उसके पिता की भांति एक यूनानी राजदूत रहता था जिसका नाम क्या था? डायमैक्स। बिंदुसार के दरबार में उसके पिता की भांति एक यूनानी राजदूत रहता था जिसका नाम था डायमैक्स। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 33, किस यूनानी राजदूत ने भागवत धर्म अपना लिया था? किस यूनानी शासक ने भागवत धर्म को अपनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस। अगला है प्रश्न नंबर 34, विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख यानी गरुड़ ध्वज पाषाण स्तंभ में जिस यूनानी राजा के नाम का उल्लेख हुआ था उसका नाम क्या था? तो विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख जिस यूनानी राजा के नाम का उल्लेख हुआ उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो सही जवाब है दोस्तों एंटियालाडिक्स। ठीक है, इसका ये नाम है। क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। प्रश्न नंबर 35 है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने एक झोल के बांध की मरम्मत कराई थी, उस झील का नाम क्या था दोस्तों? उसने एक झील के बांध की मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर झील के बांध की मरम्मत कराई थी, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, कनिष्क यूची जाति की किस शाखा का था? कनिष्क यूची जाति की किस शाखा का था दोस्तों? यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुइसुआंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों शक संवत। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 38, सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई? तो ये गांधार शैली में बनाई गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, मथुरा शैली की समस्त कृतियाँ किस शैली में बनी हैं? तो ये दोस्तों बनी हैं लाल पत्थर की शैलियों में। प्रश्न नंबर 40 है, मध्य प्रदेश का निम्न नगर गुप्तकालीन कला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा नगर? तो विदिशा गुप्तकालीन कला के लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश का नगर है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई, किस काल में हुई थी बाल विवाह की प्रथा? तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा 42 है, गुप्त राजाओं के काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये विष्णु दोस्तों सबसे लोकप्रिय देवता थे गुप्त काल में। ठीक है, आगे है, और दोस्तों पूर्व वैदिक काल में जो लोकप्रिय देवता थे जो मैंने अभी बताया था वो थे इंद्र, और गुप्त काल में अभी बता दिया है विष्णु। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 43, प्रयास प्रशस्ति का रचयिता यह प्रकांड विद्वान ने सेनापति एवं राजनीतिक था। दोबारा सुनिए दोस्तों, प्रयास प्रशस्ति का रचयिता यह प्रकांड विद्वान सेनापति एवं राजनीतिक था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हरिश्चंद्र,
ये प्रयास प्रस्तुति का रचयिता था। ये प्रकांड विद्वान सेनापति एवं राजनीतिक था दोस्तों। ये हरिसेन नाम था इसका। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई? तो इसका सही जवाब है सम्राट अशोक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर हमारा 45 है, चीनी यात्री फाहियान किस के शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका भी होगा आपके सामने। सम्राट अशोक के शासनकाल में ये भारत आया था। प्रश्न नंबर 46 है, गुप्तकालीन चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथ अष्टांग हृदय का लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे सही जवाब बन जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। अष्टांग हृदय का लेखक हैं दोस्तों, गुप्तकालीन चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथ है ये अष्टांग हृदय। प्रश्न नंबर 47 है, गुप्त युग की स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो गुप्त युग की स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना दोस्तों दशावतार मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 48 है, मत्स्यकटिकम नाटक का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो क्षुद्रक यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा, शूद्रक। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, गुप्तकालीन तांबे की 1 टन की बुद्ध प्रतिमा निम्न स्थान पर प्राप्त हुई। तो गुप्तकालीन तांबे की 1 टन की बुद्ध प्रतिमा किस स्थान पर प्राप्त हुई? सुल्तानगंज बिहार में। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, गुप्त काल में भूमिकर उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो इसका सही जवाब है 1/6 भाग लिया जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 51 है, गुप्त युग में राजकीय व्यवहार की भाषा क्या थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा थी, राजकीय व्यवहार की भाषा थी ये गुप्त युग में। प्रश्न नंबर 52 है, महाबलीपुरम के रग मंदिर का निर्माता कौन था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है दोस्तों नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिया हुआ नहीं है ऑप्शन के अंदर, लेकिन आप सुन लीजिएगा। महाबलीपुरम के जो रग मंदिर है उसका निर्माता नरसिंह वर्मन था। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने इसका निर्माण करवाया था कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 54 है, महाबलीपुरम के 7 मंदिर किस वंश की कला के प्रतीक हैं? तो ये दोस्तों पल्लव वंश की कला के प्रतीक हैं ममल्लपुरम के 7 मंदिर। ठीक है, 7 पेगोंडास 7 पेगोंडास। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 55 है, 7 वाहनों का सबसे महान राजा कौन था? 7 वाहनों का, तो ये इसका सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये नाम तो बड़े डिफिकल्ट है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये दोस्तों 7 वाहनों का सबसे महान राजा था। प्रश्न नंबर 56 है, हर्षवर्धन किसमें शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था दोस्तों? ये नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 57 है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से जो 4 योद्धा निकले उनकी संतान कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान इसका सही जवाब बन जाता है। अग्निकुंड से जो 4 योद्धा निकले प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रश्न नंबर 58 है, उज्जैन की गुर्जर प्रतिहार शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 59 है, गीत गोविंद का लेखक जयदेव किस शासक के दरबार में था? तो गीत गोविंद का लेखक जयदेव किस शासक के दरबार में था? लक्ष्मण सेन के दरबार में था दोस्तों ये। प्रश्न नंबर हमारा 60 है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ननुक, चंदेल वंश का ये संस्थापक था। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से किस चंदेल राजा ने खजुराहो के स्थान पर महोबा को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो महोबा को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, यशो वर्मन। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 62, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो इसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 63 है, जयसिंह सिद्धराज ने रुद्र महाकाल मंदिर की स्थापना निम्न स्थान पर करवाई। तो ये किस स्थान पर करवाई थी? इसका सही जवाब है अहिलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे करवाई थी जयसिंह सिद्धराज ने रुद्र महाकाल मंदिर की स्थापना। प्रश्न नंबर 64 है, चालुक्य शासक कुमारपाल ने किस जैन विद्वान के प्रभाव में आकर जैन धर्म की दीक्षा ली? तो ये हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म की दीक्षा ली थी चालुक्य शासक कुमारपाल ने। प्रश्न नंबर 65 है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस शैली में बनवाए गए हैं? तो ये नागर शैली में बनवाए गए हैं खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर। प्रश्न नंबर 66 है, पुरी का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर गगवंश के
के शासक ने बनवाया? दोबारा सुनिए, पुरी का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर गौड़ के किस शासक ने बनवाया? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंतवर्मन। ठीक है, पुरी के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर गगवंश। प्रश्न नंबर 67 है, प्राचीन भारत में मंदिरों का नगर किस नगर को कहते हैं? तो मंदिरों का नगर दोस्तों प्राचीन भारत में किस नगर को कहते हैं? तो वातापी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया था यहाँ पे उड़ीसा वर्मन ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो अपनी कला, विशालता और अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब है दोस्तों लिंगराज ने इसका निर्माण करवाया था। नाम से याद रख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 71 है, तमिल भाषा में कब रामायण की रचना किन शासकों के काल में हुई? तमिल भाषा में रामायण की रचना किन शासकों के काल में हुई थी? ये चोल शासकों के काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 71 है, आला उदल का रचयिता कौन है दोस्तों? आला उदल का रचयिता, ये इनके रचयिता हैं जगनक। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है, सौराष्ट्र में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था वीणादित्य बल्लाल। ठीक है, बल्लाल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था सोमनाथ मंदिर का। प्रश्न नंबर 73 है, राजपूत काल में किस सामाजिक प्रथा का जन्म हुआ? तो ये हुआ था जोहर प्रथा का। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हेनसांग की कृति का नाम क्या है? यहाँ पे इसका सही जवाब है CU की। ये हेनसांग की कृति है। क्वेश्चन तो वो दोस्तों काफ़ी टफ थे, लेकिन आप अगर इनको रिवाइज करोगे वीडियो को तो आप हो सकता है आप इनमें से याद रख पाओ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह दोस्तों हम आगे एक मध्यकालीन भारत पे एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर भी दोस्तों लगभग इतने ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 70 से 80 के बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो मध्यकालीन आएगा, फिर उसके बाद में आधुनिक भारत आएगा। इसी तरह दोस्तों हम इंडिया लेवल के जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ये आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।